आप घबरा गए या किशोर तिवारी जी ने एक मौका दिया आपको कि फिर अब भी मौका है कि आप उनके साथ चले जाए? देखिए मैं मतलब मैं सबसे छोटा हूं आज पैनल में। जी। और सबसे बड़ी पार्टी के है लेकिन आप, अब वो नवाजिश आपका बड़प्पन है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं गदगद हूं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, तिवारी जी ने मेरे को इनविटेशन दिया, ले ना ले अपनी पार्टी में वो दूसरी बात है, लेकिन उनका वो इतने सीनियर हैं, उनका इनविटेशन देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरे सामने अब एक धर्म संकट ये है कि संजय सरकार मेरे बड़े प्रिय हैं और तिवारी जी हैं। अब मेरे सामने धर्म संकट ये है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, है ना। मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर, थर्ड फ्रंट पे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की बात करें तो खुद सोचे अपन, है ना। तो लेकिन पार्टी के तौर पर आप दोनों के साथ रह लियो, इसलिए इतना अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूं, मैं गदगद हूं। आप देखें कि आप जैसे सीनियर लोग जो हैं वो मेरे को प्रोत्साहन देते हैं, वो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो गदगद हूं, दिल गार्डन हो गया उनकी बात सुन के, कोई दो राय नहीं है। देखिए, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उद्धव ग्रुप को अपनी पार्टी का तो कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए, है ना। तीर अंदाज पार्टी या कोई ऐसी पार्टी अगर रख लें थोड़ा सा तो बढ़िया आ जाए, उसमें वो शिवसेना का धनुष भी आ जाएगा और वो पुराना नाम भी आ जाएगा। तो मतलब ये ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, कटाक्ष करना थोड़ा तो बनता है ना। तो देखिए सर, ये 2004 में शाइनिंग इंडिया के जो ओवर कॉन्फिडेंस था उससे अब निकल आइए आप। नहीं, सो शाइनिंग इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस का ऐसी बात है, मैं आपको बताऊं कि वो अपने समय से आगे की कैंपेन थी। मैं उस कैंपेन का हिस्सा था, शायद हमारी पहले भी डिस्कशन हुआ था। अजय सिंह उसको लीड कर रहे थे प्रमोद जी के साथ। और उस समय हम डिजिटल करने की कोशिश करी, शाइनिंग इंडिया की कैंपेन। तो आज जो विजन एग्जीक्यूट हो रहा है पिछले 9 साल से, वो एक्चुअली हम उसी समय बात कर रहे थे, 2004 में ही विचार कर रहे थे वो कैंपेन का, और इसलिए वो विफल रही क्योंकि वो अपने समय से करीब 15 साल आगे की कैंपेन थी। और आज की कैंपेन आप देखें, आज हम बुलेट ट्रेन की कैंपेन कर रहे हैं तो वो सक्सेस हो रही है। क्यों? क्योंकि आज का भारत और उस समय का भारत बहुत फर्क है। आज के भारत ने ये देखा है कि बुलेट ट्रेन मुमकिन है। आज के भारत ने ये देखा है कि ड्रोन से सिंचाई करना मुमकिन है। आज के भारत ने ये देखा है कि एक फ्लाईओवर के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाना मुमकिन है। आज के भारत ने यह देखा है कि दिल्ली और मुंबई में अगर आप बाय रोड जाना चाहें तो आपको अब 48 घंटे की जर्नी करने की जरूरत नहीं है, 8 से 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये आज के भारत ने देखा है और मुमकिन है। और इसीलिए आज का भारत ये एक नाट्य रूपांतरण बात नहीं है, असली बात है। मोदी है तो मुमकिन है और इससे कोई जुटला नहीं सकता है। मोदी आफ्टर ऑल अपने प्राइम मिनिस्टर है, वो भाजपा के नेता है, बात दूसरी है, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री लेकिन हैं, वैभव उनकी अगुवाई में कैबिनेट काम करता है। वैभव जी, 60% यदि वोट की पार्टियां एक साथ हो जाएंगी तो ये चिंता की बात तो हो सकती है ना। नहीं, कैसे 60% कैसे? आप उनका वोट शेयर आप देख लो, लेकिन उनके अपने अपने एरिया में 140 सीटें ही तो हैं। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, अब महाराष्ट्र को कर 180 हो गया, लेकिन 162 सीटें वो है और 48 ही है, तो 200 से ऊपर सीटें हैं। और फिर तमिलनाडु भी है, फिर केरल भी है, जो आपके पास है ही नहीं। आपको शायद पता नहीं कि हिस्सा भी है कि नहीं हिंदुस्तान का। नहीं, वो हिस्सा है, बिल्कुल है। और आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना वहां पर, इसलिए मैंने कहा। नहीं, मेरे ब्रदर इन लॉ विजय जी आपको नहीं पता है, मेरे ब्रदर इन लॉ, सगे ब्रदर इन लॉ, यानी मेरे जीजा, वो मलयाली है। ठीक है ना। और वहां पे पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको याद नहीं होगा मैप में। नहीं, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल का रिश्ता है। अब मैं आपको बताऊं कि भारत के संसद में 550 सीटें हैं, 540 सीटें हैं, है ना। अगर 200 ले भी जाते हैं, और अभी 200 में से हमारे पास कितनी है, उस पर कितनी सेंध लगाएंगे, उल्टी गिनती करें, है ना। तो मैं कहता हूं 200 ले गए, भाई साहब 350 तो 340, हम तो 300 प्लस ही तो कह रहे हैं। एनडीए के घटक 25 दल हैं, 25 दल, क्या वो नहीं तोड़ेंगे सीटें? 50 सीटें तो लेके आएंगे। अभी 35 पे बैठे हैं, तो 350 तो आ गई ना। हमने कहा गलत नंबर बात करी। हाँ, यूपी की 80 सीटें, 80 की 80 मेरे पास है। 2019 का लगा लेंगे।